नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले ट्रेड सेटअप 12 जून के लिए। ठीक है, उससे पहले आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मार्केट में कुछ तो आज धमाका होने वाला है। तो देख सकते हैं आप कि आज निफ्टी लगभग 200 पॉइंट से नीचे गिरा है। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद हमारा एनालिसिस थोड़ा सा गलत आया, लेकिन मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि थोड़ा एनालिसिस मतलब थोड़ा निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन वो डेटा कह रहा था, डेटा के हिसाब से डेटा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तो आज जैसे डेटा डायनेमिकली चेंज हुआ तो वैसे ही आपको भी चेंज होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी की आज की मूवमेंट। अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं निफ्टी की मूवमेंट सबसे पहले। ठीक है, तो निफ्टी में देखिए सबसे पहले आज थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था। अगर आप ठीक से देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो का कॉम्बिनेशन था, मतलब स्टार्टिंग में ही सेल का सिग्नल दे दिया था। लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट और फिर से 10,100 तोड़ के मार्केट मतलब निफ्टी ऊपर चला गया। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि 10,100 और 10,300 मैंने एक लेवल दिए थे। एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 10,100 रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट फिर से निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो क्रूशियल लेवल था हमारे लिए, साइकोलॉजी के लिए भी लेवल था 10,000 का, और 10,000 का लेवल भी ब्रीच करने के बाद निफ्टी और ज़्यादा नीचे के लिए ओपन हो जाता है। और वैसे सेम एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। देखिए 10,000 निफ्टी रीटेस्ट करने के बाद देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 का निफ्टी रीटेस्ट करने के बाद बहुत स्ट्रांगली नीचे गया। मतलब देखिए यहाँ पे इसने 9,900, मतलब अगर आपको निफ्टी आप अच्छे से ट्रैक करते होगे तो आपको याद होगा कि जो अप्रैल मंथ की जो एक्सपायरी हुई थी वो लगभग 9889, मतलब 9,900 के आसपास हुई थी। लगभग उसी लेवल को आज रीटेस्ट किया है और फिर से थोड़ा ऊपर आया। मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, लिटरली 23 पॉइंट्स ऊपर की क्लोज हुआ है। मतलब अभी हम देख सकते कि उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, उस वाले लेवल को। देखिए मार्केट बहुत ही आज्ञाकारी होता है। अगर आप मार्केट की चाल समझ जाए तो आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना या फिर मार्केट को फिर से मतलब पहले से ही एंटिसिपेट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये निफ्टी की मूवमेंट थी आज। ओपन इक्वल टू हाई कॉम्बिनेशन देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट किया, लेकिन टिक नहीं पाया और फिर से वन साइडेड एक रैली दी डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी की भी चाल वैसी ही थी। अगर आप आज की मूवमेंट देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग दोनों ही सेम पोजीशन में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में गिरे हैं। तो निफ्टी बैंक भी उसी तरह से मूवमेंट दी, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि मैंने जो लेवल आपको दिया था वो था 21,250 का। ठीक है, 21,250 देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये क्लियरली दिख जाता है। ठीक है, कि मैंने कौन से लेवल्स कहाँ पे दिए हुए हैं, कहाँ पे रिट्रेस होना चाहिए, कहाँ से घूमना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने जो क्रूशियल लेवल था हमारा 20,800 का वो भी तोड़ दिया, और 20,800 तोड़ने के बाद वन वे नीचे की तरफ देखो यहाँ पे पिनिंग बार कैंडल बनाई, और इसके बाद जो नीचे आया तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल था 20,500, उस लेवल के आसपास आके रुक गया है। तो अभी नेक्स्ट क्या कल के लिए क्या हो सकता है हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा हम सबसे पहले डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, डेटा में एफ ने आज बेचा है, डी ने बेचा है। एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है, एफ ने इंडेक्स ऑप्शन में खरीदा है, और स्टॉक्स में तो लगभग कुछ मतलब बेचने की मतलब उसी कगार पे है। तो यहाँ पे डेटा मेरे लिए तो निगेटिव है, कोई भी नया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ 7 दिनों के आसपास एफ ने अच्छी खासी बाइंग की, लेकिन उन्होंने बाइंग कहाँ पे की है? लगभग अगर आप उनका नंबर्स देखें तो 23,000 के आसपास उन्होंने बाइंग की। ऐसा कल मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कल परसों। तो उसमें से 7,000 करोड़ उन्होंने कहाँ पे डाले? उसमें से 7,000 करोड़ उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पे डाले। मतलब टोटल ओवरऑल अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, बाइंग के लिए कि अभी मार्केट मतलब जो कोरोना का इम्पैक्ट था अभी वो ख़त्म हो रहा है, ऐसे अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोरोना का अभी तक इम्पैक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान के ऊपर की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो ये डेटा मेरे लिए तो पूरा निगेटिव ही है। एफ भी निगेटिव है, डी भी निगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विक्स की। तो विक्स यहाँ पे स्लाइटली बढ़ के आया है,
लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम विक्स को इतना नज़रअंदाज इस टाइम कर लेते, क्योंकि विक्स में कुछ देखने लायक अच्छा खासा डेटा कुछ बना हुआ नहीं है, फ्लैट इन विक्स है। उसके बाद अगर पीसीआर की हम बात करेंगे तो पीसीआर लगभग 0.8 के आसपास है अभी भी, ठीक है। मतलब 0.8 मतलब फिर से अभी भी मार्केट में पॉसिबल है कि अभी भी फिर से वापस सेलर्स एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। अभी उसको हम थोड़ा एक डेटा का कनेक्शन देंगे कि कब कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज की एक्सपायरी देखेंगे हम। आज की एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे लगभग 9,900 के आसपास उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। 9,900 और 10,000 के आसपास एक बैटल दिन भर में हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अगर हमें ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, बुलिश मूवमेंट देनी है, तो हमें सबसे पहले जो हमारा हर्डल होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,100, ये हमारा जो फर्स्ट हर्डल होगा, ये हमें क्रॉस करके ऊपर की तरफ टिकना चाहिए, ठीक है। आपको डेटा भी उसी अंदाज में बोल रहा है, उसी डायरेक्शन में बोल रहा है। तो हमारे लिए 10,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, उससे भी ऊपर एक लेवल है, वो है 10,100 का। वो हमारे लिए तोड़ना ज़रूरी है अगर हमें ऊपर की तरफ टिकना है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे की तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा अभी भी बना नहीं पाया है कोई भी एफआईज। तो अगर लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें प्रीवियस डेटा, तो निफ्टी 50 में 9,800 का एक लेवल क्रूशियल है। अगर 9,800 तोड़ता है मार्केट, तो फिर हमारे लिए कल के लिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कल के लिए मार्केट 9,800 का लेवल तोड़ता है, 9,813, आई रिपीट, ओके, तो उसके बाद हमारे लिए जो लेवल ओपन हो जाएगी वो हो गए 9,550 और 9,600। ये लेवल के लिए निफ्टी फिर से नीचे जा सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। 9,813 तोड़ने के बाद नीचे जाएगा, उसके बाद 10,100 तोड़ने के बाद ऊपर जा सकता है, ठीक है। वही होगा अभी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 20,000 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। 20,000 तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा रैपिडली फिर हम कहेंगे कि निफ्टी ज़्यादा एग्रेसिव, बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो इतना था डेटा और मैंने आपको जो टेक्निकल था दोनों का एनालिसिस बताया। तो कल के लिए ये हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी में ऊपर जाना है तो 21,250 अभी क्रूशियल लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ होगा। ये हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।